हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ चुके हैं, तो अब हम बात कर रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। आज हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th बोर्ड का। सिंपल सा चैप्टर है, हालांकि यहाँ से किसी किसी केस स्टडीज बनती है और उसे हमें कैसे फेस करना है ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली केस स्टडी। द फर्स्ट केस स्टडी इज राघव स्टार्टेड अ स्मॉल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉल्ड वुड क्राफ्ट इंडिया। राघव ने एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करी है फर्नीचर की, जिसका नाम है वुड क्राफ्ट इंडिया। बिगिनिंग में उसने सारी की सारी चीजें खुद ही हैंडल करी। रॉ मटेरियल भी वो खुद परचेस करता था और फिनिश्ड गुड्स को भी वो खुद ही सेल करता था। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती गई, वो वर्कर्स को हायर करता गया, सुपरवाइजर्स को हायर करता गया। धीरे धीरे उसको बिजनेस बढ़ा तो प्रॉब्लम्स उसे देखने लगी। वर्कर्स जो थे वो अपने रोल्स को लेकर क्लियर नहीं थे, उनको पता नहीं था क्या काम करना है। डेडलाइंस अधिकतर मिस हो जाया करती थी और कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई क्योंकि काम सही से नहीं हो रहा था। राघव ने उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजर को अपॉइंट किया, जिसने काम को डिवाइड किया, टारगेट को सेट किया, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया और परफॉर्मेंस को लगातार वर्कर्स की मॉनिटर किया रेगुलरली। एक ही साल के अंदर उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ये थी केस स्टडी। सवाल बनता है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ऊपर की केस में दिखने को मिलते हैं। पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजर तो था, उसने पूरा काम किया, एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखा और प्रॉफिट्स को भी ध्यान में रखा, गोल ओरिएंटेड था। कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को लगातार किया जा रहा था। फॉलो अप लगातार लिया जा रहा था, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा था। मैनेजर एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्कर्स के बीच में सेटअप किया गया, सुपरवाइजर्स के बीच में, जिसके लिए मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट थी और एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंप्रूवमेंट हमें बिजनेस के अंदर देखने को मिला, हायर प्रॉफिट्स बिजनेस ने अर्न किया और एफिशिएंसी भी हमें बिजनेस की ज्यादा देखने को मिली। क्लियर बच्चे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वर अप्लाइड बाय द प्रोफेशनल मैनेजर। प्रोफेशनल मैनेजर के जरिए कौन कौन से मैनेजमेंट के फंक्शंस को इंप्लीमेंट किया गया। प्लानिंग सेटअप की गई, टारगेट को सेट किया गया, डेडलाइंस को सेट किया गया, ऑर्गेनाइजिंग की गई, वर्क को डिवाइड किया गया, ड्यूटीज को असाइन किया गया, स्टाफिंग को परफॉर्म किया गया, वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को हायर किया गया, डायरेक्टिंग भी किया गया, गाइड किया गया और एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया गया, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया गया। और कंट्रोलिंग में हम उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और जो डिविएशंस आते हैं, जो कमी आती है, उनको करेक्ट करने का भी काम किया गया। हाउ डिड मैनेजमेंट हेल्प वुडक्राफ्ट इंडिया अचीव सक्सेस। किस तरीके से जो वुडक्राफ्ट का मैनेजमेंट उसने सक्सेस अचीव करी। मैनेजमेंट हेल्प करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, वेस्टेज को रिड्यूस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाए। सेकंड केस स्टडी देखिए बेटा, हेल्थ प्लस हॉस्पिटल्स अपॉइंटेड मीरा एज इट्स ऑपरेशंस मैनेजर। हेल्थ प्लस हॉस्पिटल ने मीरा को ऑपरेशन मैनेजर के एज ए पोस्ट पे अपॉइंट किया। उसके पास MBA डिग्री थी, एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करती थी और साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करती थी मैनेज करने के लिए स्टाफ को, और उसे एक फिक्स सैलरी दी जाती थी। वो रेगुलरली अटेंड करती थी मैनेजमेंट डेवलप प्रोग्राम को ताकि अपने स्किल्स को अपडेट कर सके। उसकी लीडरशिप में हॉस्पिटल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुए और पेशेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे थे। स्टेट वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन द अबाउ केस। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, बताइए। अबाउ केस को पढ़कर रीजंस दीजिए। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसमें स्पेशलाइज नॉलेज होती है। आप एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन लेके आते हैं, एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, MBA डिग्री थी उसके पास, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर रही थी और सर्विस मोटिव था ताकि पेशेंट के सेटिस्फेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाए अलॉन्ग विद द प्रॉफिट्स। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है, बट इट डज नॉट रिक्वायर मैंडेटरी मेंबरशिप फॉर प्रोफेशनल बॉडी, लेकिन इन फ्यूचर मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल हो सकता है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द केस। एक तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन था, एज अ साइंस भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रही थी हर एक चीज को डील करने के लिए। और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी क्या थी बेटा, जुड़ी हुई थी। तो ये भी एक केस स्टडी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट शोइंग मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट के अंदर भी एक स्पेशलाइज नॉलेज और प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो साइंस के अंदर भी इंप्लीमेंट होता है और आर्ट के अंदर भी। और आर्ट में सक्सेस डिपेंड्स करती है मैनेजर के क्रिएटिविटी पर, उसकी लीडरशिप पर, उसकी पर्सनल जजमेंट पर। तो ये कुछ केस स्टडी है बेटा, 2 केस स्टडी आज हमने समझी। अभी मेरी कोई फर्दर क्लास है, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा अभी हम और डिटेल क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस एक बार हम रिवाइज करेंगे केस स्टडीज के थ्रू।
आई होप आपको ये दोनों केस स्टडी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।